हेलो मेरे प्यारे साथियों एवं मित्रों, मैं एक बार फिर यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश इन चारों ऑप्शन से क्या सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। संज्ञानात्मक संकार्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है केवल विशिष्ट छात्र, गलत हो जाएंगे। सामान्य और विशिष्ट छात्र, ये आपके सही हो जाएंगे। केवल सामान्य छात्र, ये भी गलत हो जाएंगे। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इस आपके सामने चार ऑप्शन है। निरस्ता संबंधी दोष, ये आपका गलत हो जाएगा। पठन दोष, ये भी गलत हो जाएगा। गणना दोष, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष आपका सही, जिसे डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया भी डिस्कैलकुलिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना। ऑप्शन नंबर सी अलगाव। ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। इसमें से पूछा है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। इसमें व्यवहारात्मक ये संवेग है, संज्ञानात्मक ये भी संवेग है, संवेदी ये भी संवेग है, लेकिन दैहिक आपका नहीं है। तो यही आपका गलत सही आंसर, जो गलत है वही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। आइए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
देखिए ज्ञान तो पहले आता है, सही है, लेकिन अनुप्रयोग नहीं आता। अनुप्रयोग के पहले अवबोध आता है, फिर अनुप्रयोग आता है। इसकी जगह पर ये आएगा और इसकी जगह पे ये आएगा, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, तब जाकर ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन गलत है। बी नंबर देखते हैं, मूल्यांकन। पहले मूल्यांकन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। मूल्यांकन इसमें भी दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें दिया है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है आपका विक्टर ब्रूम, बी है मैस्लो, सी है हर्ज़बर्ग और डी है स्किनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम। और मैं बता दूं कि स्किनर जो है ये अपना प्रयोग चूहे और कबूतर ये दोनों पे प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। इसका सही आंसर होगा सूचना प्रक्रियाकरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इसका ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। रेखा अभिक्रमक, साखी अभिक्रमक और तैयारी और अर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो जो नहीं पूछा है, जो गलत होगा वही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद होता है क्या? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना और प्रस्तावना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, योजना बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें पहले योजना बनाया जाता है, फिर शिक्षण दिया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि दिया जाता है, फिर पुनः योजना बनाया जाता है, पुनः शिक्षण दिया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण शामिल है? इसका पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना, चौथा है
अन्वेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा डैश क्या। इसमें तीन विकल्प दिए हैं। जब खंड व संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्धि हो, अध्यापकों के पास संसाधन प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। इसमें तीनों में से सही उत्तर चुनना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व सी, ऑप्शन नंबर बी ए व बी, ऑप्शन नंबर सी बी और सी, और ऑप्शन नंबर डी ए बी सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। देखिए, हम आपको बता दें, प्राक संक्रियात्मक जो है, प्राक को हम पूर्व या प्राथमिक भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 साल, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 साल, और ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा और हम बता देते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा कि पहला है संवेगात्मक आगम अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के सिद्धांत निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव है। तो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भविष्य की योजना की सूझबूझ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पैवलोव, इसे पावला भी कहते हैं, बी ने, सी है चॉम्स्की,
और डी है मैस्लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोम्स्की, ऑप्शन नंबर सी चोम्स्की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, थर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक अधिगम द्वारा, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी है संकेत अधिगम और डी है स्थान अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष समाजीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रिया अवस्था, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रिया अवस्था और डी ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक अवस्था। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु तथा स्वरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति और चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता परक व्यवहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो आपका ऑप्शन है स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः शोध, राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतः शोध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। यह किसने कहा था? ये पूरा वर्ड है और इन्होंने पूछ रहा है कि ये वर्ड किसने बोला था। इसमें से आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है स्किनर,
स्किनर, रॉस, एबिंगहस, एम.एल. बिग्गी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 2018 में यह क्वेश्चन गलत दिया था, इसलिए इसके सही राइटर हैं गेट्स व अन्य। इसके सही आंसर हो जाएंगे गेट्स व अन्य। ये आपके इस चारों में से कोई नहीं होंगे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गेट्स व अन्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अगला क्वेश्चन जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है तत्परता का नियम। इसका राइट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन नंबर ए साहचर्यात्मक स्थानांतरण के नियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी व्यवहार, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है। इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका लास्ट क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा है अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। चौथा ऑप्शन ये है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने मित्रों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।